क्या सच में नेतन्याहू की मौत हो गई है? क्या इजरायली पीएम को कैंसर है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे? सोशल मीडिया पर यही सवाल इस वक्त आग की तरह फैल रही है और लाखों लोग इस खबर को सच मानकर शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हुई है या फिर ये सिर्फ एक और फेक नैरेटिव है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई एक हेल्थ अपडेट से। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद खुलासा किया कि उनके शरीर में एक शुरुआती स्टेज का मैलिग्नेंट ट्यूमर पाया गया। ये ट्यूमर डॉक्टरों को एक रूटीन चेकअप के दौरान मिला, जो उनके पहले की प्रोस्टेट सर्जरी के बाद किया जा रहा था। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोस्टेट सर्जरी पहले हो चुका था और ये एक रूटीन चेकअप था जिसके दौरान डॉक्टर्स को एक ट्यूमर मिला। डॉक्टरों के मुताबिक ये ट्यूमर बहुत छोटा था, 1 सेंटीमीटर से भी कम था। अब सबसे अहम बात है, इसे समय रहते पहचान लिया गया और तुरंत हटा भी दिया गया, यानी इलाज पूरी तरह से सफल रहा। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर बयान देते हुए कहा, थैंक गॉड इट्स बिहाइंड मी, यानी भगवान का शुक्र है ये अब पीछे छूट चुका है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनकी सेहत अब बिल्कुल ठीक है और वो पूरी तरह से फिट है। लेकिन इसके बावजूद सवाल उठता है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मौत की अफवाहें क्यों फैल गई? कैसे फैल गई? किसने फैलाई? असल में जैसे ही ये हेल्थ अपडेट सामने आया, सोशल मीडिया पर पुरानी साजिश वाली थ्योरीज फिर से एक्टिव हो गई। कुछ यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू को पहले ही बदल दिया गया है। कुछ ने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है और ये खबर छिपाई जा रही है। बॉडी डबल्स जैसी चीजें सामने निकल कर आने लगी, जैसा कि अभी बीते 2 हफ्तों पहले भी हुआ था। हालांकि ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी कोई बड़ा नेता सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देता है या कोई मेडिकल अपडेट आता है, इस तरह की अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद माना कि उन्होंने ये जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान वो नहीं चाहते थे कि ये खबर बाहर आए, क्योंकि इससे दुश्मन देश प्रोपेगेंडा फैला सकते थे और हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। यानी एक छोटी सी मेडिकल जानकारी जो सामान्य तौर पर एक रूटीन अपडेट हुई थी, वही अब इस ग्लोबल अफवाह की जड़ बन चुकी है। तो अब साफ समझ लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, उनका इलाज सफल रहा है और उन्होंने खुद ही ये जानकारी दी, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो वायरल हो रहा है वो सिर्फ भ्रम है। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या हम सोशल मीडिया पर हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में सच से ज्यादा तेज दौड़ती है अफवाह। और इस बार भी हकीकत कुछ और ही थी, लेकिन कहानी कुछ और बना दी गई, जैसे कि पिछली बार किया गया था। नेतन्याहू के ओरिजिनल वीडियोस को फेक, बॉडी डबल्स, एआई जनरेटेड बताकर फैलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये नेतन्याहू नहीं है, नेतन्याहू मर चुके हैं और ये जो है फेक वीडियोस है। हालांकि बाद में खुद नेतन्याहू मीडिया के सामने आए, दुनिया के सामने आए, अपने ऑफिस में बैठकर खुद इसकी पुष्टि की। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी खबर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, किसी भी देश के बारे में देखते हैं या फिर किसी भी खबर को देखते हैं, तो पहले आप उसकी पुष्टि करें, उसके बाद ही उसको शेयर करें, नहीं तो आप भी भेड़ चाल का हिस्सा बन सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.